मुगल वंश के संस्थापक बाबर की 1530 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं अपने पिता के अनुसार अपने राज्यों का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी। इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को भी बदख्शा पर देश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान में विजयी होने के बाद वह आगे बढ़ा और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। वहां से वह वापस आ रहा था। रास्ते में आते समय कन्नौज के पास 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने उस पर पुनः आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन जीने लगा। उस समय निर्वासन के समय ही हुमायूं हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1542 ईस्वी में उसने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में छोड़कर ईरान चला गया। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर पुनः सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया। उस समय अफगान व सूरी शासक कमजोर पड़ गए थे। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें इसने हैबत खान और तातार खान को पराजित कर दिया। 1555 ईस्वी में ही सरहिंद का युद्ध हुआ, जिसमें इसका सेनापति था बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में यह युद्ध जीता। 1556 ईस्वी में दीनपना के भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा उसका मकबरा बनाया गया, जिसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की, जिसमें एक तरफ बाबर का जीवन परिचय और दूसरी तरफ हुमायूं के जीवन के बारे में जानकारियां दी।